Hello friends, welcome to my YouTube channel. I'm Priyanka and today we will discuss about the comfort devices. कंफर्ट डिवाइसेस हमारी नर्सिंग ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो हमें कंफर्ट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए और कौन सा कंफर्ट डिवाइस का यूज़ क्या है, उसका क्या पर्पस है, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक है। अभी की क्लासेस में हम अपना बेसिक क्लियर करेंगे क्योंकि अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो आगे हमें पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप मेरे साथ ऐसे ही अपना बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, क्लास को अटेंड करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंफर्ट डिवाइसेस की डेफिनेशंस। तो सबसे पहले हम कंफर्ट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। Comfort: the absence of irritating stimuli that distract one's attention from the task at hand. Comfort क्या है? Comfort absence of irritating stimuli. इसमें जो इरिटेटिंग स्टिमुलाई होती है उसकी एब्सेंस होती है, क्योंकि इरिटेटिंग स्टिमुलाई क्या है? जब हम कोई काम करते हैं तो वो हमें इरिटेट करती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, अचानक से हमारा हेड एक होने लगा, बैक एक होने लगा, तो हम जो काम कर रहे होते हैं हम वो काम नहीं कर पाते, हम डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो कंफर्ट में एब्सेंस होता है इसका। देन कंफर्ट डिवाइसेस आर द मैकेनिकल डेवलप डिवाइसेस प्लान्ड टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंफर्ट टू एन इंडिविजुअल। कंफर्ट डिवाइसेस एक टाइप के प्लांट मैकेनिकल डिवाइसेस हैं। इनके थ्रू हम पर्सन को कंफर्टेबल फील करवा सकते हैं। देन लिस्ट ऑफ कंफर्ट डिवाइसेस। कंफर्ट डिवाइसेस की लिस्ट क्या है, कौन कौन से कंफर्ट डिवाइसेस होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आता है पिलोज, बैक रेस्ट, बेड क्रेडल, कार्डियक टेबल, मैट्रेसेस, ट्रेपीज बार, फुट बोर्ड, ट्रॉकेंटर रोल्स, सैंडबैग्स एंड साइड रेल्स। देन बेज abductor पिलो, नी रेस्ट, बेड ब्लॉक्स, एयर कुशन, रबर एंड कॉटन रिंग्स एंड हैंड रोल्स। ये हमारे कंफर्ट डिवाइसेस हैं। अब हम पढ़ेंगे पिलोज के बारे में। पिलोज का क्या पर्पस है, क्यों यूज़ किया जाता है पिलो? यूज्ड फॉर सपोर्ट टू मेंटेन करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट। जो पिलोज होती है उनका यूज़ हमारे करेक्ट बॉडी अलाइनमेंट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, यूज अंडर हेड, आर्म्स, लेग्स एंड अलोंग स्पाइन और एब्डोमेन टू प्रोवाइड कंफर्ट। इसके थ्रू हम हमारे हेड को, आर्म्स को, लेग्स को, स्पाइन और एब्डोमेन को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करवा सकते हैं, कंफर्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये है पिलोज। देन नेक्स्ट आता है बैक रेस्ट। बैक रेस्ट का यूज़ क्यों किया जाता है? सपोर्ट पेशेंट्स बैक टू एन एंगल सो दैट ही मैं मेंटेन अ सिटिंग पोजीशन। पहले मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है बैक रेस्ट। ठीक है, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं हम। बैक रेस्ट का यूज़ जो बैक एंगल पे होता है ना, जब पेशेंट बैठा रहता है तो वो बिल्कुल विदाउट सपोर्ट के ठीक से बैठ नहीं पाता है, तो ये उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैन बी एडजस्टेड टू डिजायर्ड एंगल। इसको हम जितना हमें एडजस्ट करना होता है, जितने एंगल पे हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पिलोज आर नीडेड। इसमें एक्स्ट्रा पिलोज की ज़रूरत होती है। आर्म्स ऑफ पेशेंट आर वेल सपोर्टेड। इसके थ्रू जो आर्म्स होती है वो वेल सपोर्टेड होती है। यूज्ड फॉर पेशेंट सफरिंग विद कार्डियक एंड पल्मोनरी डिस्ट्रेस। जब पेशेंट कार्डियक और पल्मोनरी डिस्ट्रेस से सफ़र करता है उनके लिए यूज़ किया जाता है। देन पर्पस क्या है बैक रेस्ट के? टू रिलीव डिस्निया। डिस्निया को रिलीव करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू प्रोमोट ड्रेनेज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में जो ड्रेनेज होता है उसको प्रोमोट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और टू प्रोवाइड अ कंफर्टेबल चेंज ऑफ पोजीशन।
पोजीशन में कंफर्टेबल चेंज के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ये देखिए। देन नेक्स्ट आता है बेड क्रेडल। ये देखिए, ये होता है बेड क्रेडल। इट इज़ अ फ्रेम यूज टू होल्ड द बेड लिनन फ्रॉम टचिंग द पेशेंट। देखिए, इसके थ्रू हमने बेड का जो लिनन है वो कैसे एडजस्ट किया है, जिससे कि पेशेंट भी कवर हो गया है प्लस वो पेशेंट को टच भी नहीं कर रहा है। देन क्रेडल इज अ सेमी सर्कुलर रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ मेटल। ये मेटल का फ्रेम है, सेमी सर्कुलर भी हो सकता है और रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। मे बी मेड ऑफ वुड और बैम्बू। ये किस चीज़ का बना होता है? ये कभी कभी वुड का भी बना हो सकता है और बम्बू का भी। देन पर्पस टू प्रिवेंट प्रेशर फ्रॉम द वेट ऑफ लिनन। इसके थ्रू क्या होता है कि इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं? जब पेशेंट जो लिनन से उनका जो प्रेशर है, जो वेट है, वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे, तब हम इसका यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट टू अलाउ एयर टू सर्कुलेट अराउंड दी लोअर लिम्स। इसके थ्रू क्या हो सकता है? एयर सर्कुलेट हो सकती है। जो लोअर लिम्स है वहाँ पर उनको पेशेंट को प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही है लोअर लिम्स में, तो इसके थ्रू एयर सर्कुलेट हो सकती है। देन आता है कार्डियक टेबल। ये है कार्डियक टेबल, ठीक है। बेड टेबल प्लेस्ड इन फ्रंट विथ अ पिलो ऑन इट, पेशेंट कैन लर्न फॉरवर्ड टू एंड टेक रेस्ट। बेड टेबल का यूज़ पेशेंट के फ्रंट पे हम करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम पिलो रख सकते हैं। देन टेबल विदाउट पिलो इज यूज्ड फॉर राइटिंग एंड मील्स। जब हम टेबल को विदाउट पिलो का यूज़ करते हैं तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? पेशेंट को अगर लिखने का शौक है, हॉस्पिटल में एडमिट है, फिर भी वो कुछ लिखना चाहता है, तब यूज़ कर सकते हैं, और उसके खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यूज्ड फॉर पेशेंट विथ कार्डियक कंडीशन एंड अस्थमा। जब कार्डियक कंडीशन हो या अस्थमा का पेशेंट हो तब हम यूज़ करते हैं। देन पोजीशन शुड बी चेंज टू रिलीव फटीग। इसके थ्रू हम पेशेंट की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं और वो उसको जो फटीग हो रहा है उससे भी रिलीव दिलवा सकते हैं। नेक्स्ट पर्पसेस, क्या पर्पस है इसका? पेशेंट कैन रेस्ट ओवर द टेबल विद द हेल्प ऑफ पिलो। इसके थ्रू हम पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं पिलोज की हेल्प से। हेल्प्स टू टेक मील्स एंड राइटिंग। इसके थ्रू क्या होता है? इसकी हेल्प से पेशेंट खाना भी अच्छे से खा सकता है, और अगर राइटिंग का शौक है तो वो राइटिंग भी कर सकता है। देन मैट्रेस, मेनली टू टाइप्स। देखिए, जो मैट्रेस होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एयर मैट्रेस एंड वाटर मैट्रेस। इनका यूज़ क्यों किया जाता है? टू प्रोवाइड कंफर्ट, पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। देन नेक्स्ट यूज्ड फॉर वेरी थिन एंड वेरी ओबीस पेशेंट एंड दोज हु आर प्रोन टू प्रेशर सोर्स। देखिए, जब बहुत ज़्यादा थिन पेशेंट होते हैं या बहुत ज़्यादा ओबीस पेशेंट होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है, या फिर जिनको बेड सोर हुआ है या प्रेशर सोर हुआ है उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये है एयर मैट्रेस और ये है वाटर मैट्रेस। देन है ट्रेपीज बार। ये होता है ट्रेपीज बार, देख लीजिए आप ध्यान से। बार इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन ओवरहेड फ्रेम टू हेड ऑफ बेड। देखिए, इसका जो पेशेंट है उसको कंफर्ट फील करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका पर्पस क्या है? पेशेंट कैन ग्रास्प द बार टू रेज द ट्रंक ऑफ द बेड सरफेस टू मूव अप इन बेड। इसके थ्रू क्या है? देखिए कैसे मूवमेंट कर रहा है पेशेंट, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है फुट बोर्ड। ये है फुट बोर्ड, डिवाइस that is placed towards the foot of patient's bed to serve and support of his feet। इसके थ्रू क्या होता है? जो पेशेंट के जो फीट है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। यूजुअली मेड अप ऑफ वुड, प्लास्टिक, हैवी कैनवास। ये किसका बना होता है? ये वुड का बना हो सकता है,
प्लास्टिक का बना हो सकता है और हैवी कैनवास का भी हो सकता है। पर्पस टू सपोर्ट पेशेंट फीट, इसके थ्रू क्या है, हम जो पेशेंट के फीट्स होते हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टू प्रिवेंट फूड ड्रॉप्स, इसके थ्रू हम पेशेंट को फूड ड्रॉप से भी प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है सैंड बैग्स, ये है सैंड बैग्स। दे आर सैंड फिल्ड प्लास्टिक बैग्स दैट कैन बी शेप्ड ऑफ बॉडी कॉन्ट्रोल्स। देखिए ये सैंड फिल्ड प्लास्टिक बैग्स होते हैं, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ और इन एडिशन टू ट्रोकेंटर रोल्स। इनको ट्रोकेंटर रोल्स जो होते हैं उनकी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। देन पर्पस प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू बॉडी, इसके थ्रू हम पेशेंट को सपोर्ट और शेप प्रोवाइड कर सकते हैं। इमोबिलाइज एक्सट्रीमिटीज एंड मेंटेन स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट, इसके थ्रू हम जो एक्सट्रीमिटीज़ है उनको इमोबिलाइज कर सकते हैं और स्पेसिफिक बॉडी अलाइनमेंट को मेंटेन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है साइड रेल्स। साइड रेल्स आर द बार्स पोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द बेड। साइड रेल्स क्या है, जब पेशेंट लेटा हुआ है, मेनली ये साइड रेल्स जो होती हैं अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए यूज़ किया जाती है, या जो मेंटल पेशेंट होते हैं वैसे तो सब में यूज़ करना चाहिए। बेड के दोनों साइड में रेल्स लगी होती हैं, ठीक है, जिससे कि उसको गिरने से, फॉल होने से बचाया जा सकता है। पर्पस क्या है इनके पर्पस, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड आर यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग मोबिलिटी, इसके थ्रू हम पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट प्रोवाइड असिस्टेंट इन रोलिंग फ्रॉम साइड टू साइड सिटिंग अप इन द बेड, इसके लिए हमें असिस्टेंट्स प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। ये देखिए ये है साइड रेल्स, ये साइड रेल्स बेड के दोनों साइड में लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है, हम पेशेंट को गिरने से बचा सकते हैं। देन नी रेस्ट, देखिए ये है नी रेस्ट। दिस इज अ डिवाइस प्लेस्ड अंडर द नी टू प्रोवाइड कंफर्ट, इस डिवाइस को नीज के अंडर में प्लेस किया जाता है पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए। पर्पस, इसका पर्पस क्या है, दिस गिव्स रिलैक्सेशन एंड दस रिलीव पेन और टेंडर्स beneath the knees, इसके थ्रू हम पेशेंट को रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके टेंडन्स को भी, जैसे उसके पैर में दर्द हो रहा है, नीज में दर्द हो रहा है, तो इसके थ्रू क्या है, वो बहुत रिलैक्स फील करेगा। देखिए देन आता है बेड ब्लॉक्स, मेड अप ऑफ वुड और मेटल, ये किसके बने हो सकते हैं, वुड के बने हो सकते हैं, मेटल के बने होते हैं। दीज आर यूज टू रेज द फुट एंड द एंड ऑफ द हेड ऑफ द बेड, देखिए ये है बेड ब्लॉक्स, इसके थ्रू क्या होता है, हम बेड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बेड के फुट साइड में भी लगे होते हैं और हेड साइड में भी लगे होते हैं। देन आता है एयर कुशन, एयर कुशन आर मेड अप ऑफ रबर एंड इट कैन बी इन्फ्लेटेड विथ एयर, ये देखिए ये है एयर कुशन। तो जो एयर कुशन होता है वो रबर का बना होता है और इसको इन्फ्लेट किसके थ्रू किया जाता है, रबर के थ्रू। इसका यूज़ क्या है, पर्पस क्या है, यूज्ड टू टेक ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये टेक ऑफ कर सकता है पेशेंट के वेट को, और जो पेशेंट के जो बॉडी पार्ट्स पे जो प्रेशर पड़ता है उससे भी उनको भी रिलीफ प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। ये है एयर कुशन। देन नेक्स्ट आता है रबर एंड कॉटन रिंग्स, ये देखिए ये है रबर की रिंग रेड और येलो कलर की, और ये जो वाइटिश कलर की है वो कॉटन रिंग है। दीज आर सर्कुलर रिंग मेड ऑफ रबर एंड कॉटन, ये एक सर्कुलर रिंग होती है जो रबर और कॉटन की बनी होती है। पर्पस, दीज आर यूज टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक एल्बो एंड हील्स, इनका यूज़ भी क्यों किया जाता है, बॉडी पार्ट्स में जो प्रेशर पड़ता है उनको रिलीव करने के लिए, जैसे एल्बो और हील्स। देन आता है हैंड रोल्स, ये देखिए ये है हैंड रोल्स।
made by folding a washcloth in half, rolling in lengthwise and securing roll with tape। देखिए ये जो वॉश क्लॉथ्स होते हैं या फिर इनको जो क्लॉथ्स होते हैं हम फोल्ड करके बना सकते हैं, ठीक है। रोल इज प्लेस्ड अगेंस्ट द पामर सरफेस ऑफ द हैंड। देखिए इसको हथेली वाले साइड पर रखा जाता है, प्लेस किया जाता है, ठीक है। पर्पस, इसका क्या पर्पस है? मेंटेन थंब इन स्लाइटली एडक्टेड इन ओपोजिशन टू फिंगर। इसके थ्रू क्या है, जो फिंगर्स होती है, जो थंब है, उनकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही रहती है। देन मेंटेन फिंगर्स इन इज स्लाइटली फ्लेक्स्ड पोजीशन। इसके थ्रू जो उनकी फिंगर की जो पोजीशन रहती है वो बिल्कुल फ्लेक्स्ड होती है। देखिए इस तरीके से। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो आगे ही हम ऐसे ही पढ़ते रहें। तो उसके लिए लाइक कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।